फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटॉर्शन। सेक्शन 383 से लेकर के सेक्शन 389 में एक्सटॉर्शन को बताया गया है। जैसा कि ये चैप्टर चल रहा है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लास्ट हमारे वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 378 से लेकर के सेक्शन 382। ये जो सेक्शन थे ये थेफ्ट से रिलेटेड थे। आज के हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटॉर्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 383 बताता है एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन के बारे में। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेक्शन 384 जो कि बताता है पनिशमेंट्स, एक्सटॉर्शन के लिए कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 385 एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट को बताता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन का ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है तो वहां कितना पनिशमेंट होगा। एक्सटॉर्शन इंडियन लॉ में बिल्कुल ब्लैकमेलिंग की तरह, जो कि इंग्लिश लॉ में ब्लैकमेलिंग के नाम से जाना जाता है, एक्सटॉर्शन को क्या बोलते हैं, उद्यापन। इंग्लिश लॉ में हम इसे ब्लैकमेलिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने कई मूवीज में देखा होगा कि ब्लैकमेलिंग किस तरह से की जाती है, वही ऑफेंस है एक्सटॉर्शन। ये कोई नया ऑफेंस नहीं है, आप सभी इसको जानते हैं। सेक्शन 386 बताता है एक्सटॉर्शन बाय फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट। तो इस तरह से हमारे इस वीडियो में हम सेक्शन 383 से लेकर के 389 कवर करने वाले हैं। सेक्शन 383 डेफिनेशन को बताता है एक्सटॉर्शन की। तो क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एक्सटॉर्शन को। फर्स्टली हम जान लें कि एक्सटॉर्शन के मेन कंटेंट क्या है, क्योंकि अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसके कंटेंट पता होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो अगर किसी भी कंटेंट को आप मिस कर देते हैं तो वो जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है। फर्स्टली बात करें तो एक्सटॉर्शन में इंटेंशनली होगा, पुट एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन टू फियर ऑफ इंजरी, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइन एंड सील। उसके अलावा फोर्थ थिंग को जो है वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया गया हो। अब एक्सटॉर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडियन लॉ में ब्लैकमेलिंग को ही एक्सटॉर्शन कहते हैं। आप सभी ने मूवीज में देखा है, उसी तरह का एक इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद हम इसके कंटेंट पर बात करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, ये जो है बी पर्सन, किसी व्यक्ति बी, या फिर इसका कोई है सन एस। किसका सन है, ये बी का सन है। इनको मारने की धमकी दे रहा है। ए जो दे रहा है, धमकी दे रहा है बी को या फिर इसके किसी सन को मारने के लिए। किस लिए कि ये जो है बी का मकान, ये बी का मकान ये ए को नाम कर दे, या तो कोई मकान हो, कोई प्रॉपर्टी हो, एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनीथिंग साइन एंड सील, या कोई भी ऐसी चीज जिसको साइन या सील किया जाए तो वो मूल्यवान प्रतिभूति बन जाए। तो इसके लिए क्या कर रहा है, ये ए बी को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो बी को मारने की धमकी दे रहा है, या फिर ये कहता है कि बी के सन को मार दूंगा, कि तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, अदरवाइज तुम ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो या फिर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। इंटेंशनली यानी कि आशय पूर्वक। ए का इंटेंशन क्या है, बी से प्रॉपर्टी लेना। तो ये जो इसका कंटेंट है, इंटेंशनली प्रॉपर्टी लेना, पुट एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन टू फियर ऑफ इंजरी। ये क्या कर रहा है, जो ए है वो बी को या फिर उसके सन को इंजरी के भय में डाल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह की कोई भय में डाल रहा है। टू डिलीवर क्या देने के लिए, एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एनी साइन एंड सील, ये जो मकान है ये मुझे दे दीजिए। उसके लिए डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है, यानी कि उसको बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित कर रहा है कि वो ये मकान या ये प्रॉपर्टी ए को दे दे। एक्सटॉर्शन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, या तो उसे मारने की धमकी दी जा रही है, उस व्यक्ति को पर्सनली मारने की, या उससे रिलेटेड
किसी व्यक्ति को मारने की धमकी दी जा रही है और ऐसी धमकी दिए जाने का उद्देश्य क्या होता है, उससे कोई संपत्ति, वैल्यूएबल थिंग प्राप्त करना। तो इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन। अब ये जो वर्ड यूज हुआ है इंजरी, इंजरी को कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी इंजरी 4 प्रकार की होती है, फिजिकल, मेंटली, गुडविल की और प्रॉपर्टी की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंजरी से आप क्या समझ रहे हैं, तो इंजरी क्या होती है, 4 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, ख्याति की और संपत्ति की। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, तो सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी बताता है, सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी बताता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। एक्सटॉर्शन से रिलेटेड केस लो है नायक अंतुल्य का। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की, तो एक्सटॉर्शन जो है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है। जैसे कि आप जानते हैं थेफ्ट जो ऑफेंस मैंने बताया था, वो बताया था कि थेफ्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए ऑफेंस किया जा सकता है। एक बार और समझ लेते हैं एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन को। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली यानी कि आशय पूर्वक एनी पर्सन किसी व्यक्ति को या उससे संबंधित व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है, टू फियर ऑफ इंजरी, किस लिए कि वह व्यक्ति उसको प्रदान करे कोई प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनी अदर थिंग, साइन एंड सील, और इस प्रकार वो उसको बेईमानी पूर्वक प्रेरित करता है, तो इस तरह का जो ऑफेंस है वो क्या कहलाता है, एक्सटॉर्शन। सेक्शन 384 बताता है पनिशमेंट को। ऑफेंस जब एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 384 पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन कितना है, 3 ईयर फाइन एंड बोथ। अगर कोई भी व्यक्ति उद्दापन का अपराध करता है तो उसे 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। उसके बाद बात की जाती है सेक्शन 385 की। सेक्शन 385 अटेम्प्ट की बात करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सटॉर्शन के ऑफेंस का अटेम्प्ट किया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, 2 ईयर फाइन एंड बोथ। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें ऑफेंस कंप्लीट हो गया है, इसमें ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है तो पनिशमेंट कम दिया गया है, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, 2 ईयर फाइन एंड बोथ। अब बात करते हैं सेक्शन 386 की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 386 एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के भय में डाला जाता है या फिर उसे कोई घोर उपत्ति के भय में डाला जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी धमकी दी गई है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी दे दो या तुम्हारी बदनामी कर दूंगा, तुम्हारी घोर उपत्ति कर दूंगा, या तो जान से मारना या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट की धमकी देकर के कोई संपत्ति, सिक्योरिटी प्राप्त की गई है, तो वहां कितना पनिशमेंट होगा, वहां पनिशमेंट होगा 10 ईयर प्लस फाइन, यानी कि 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु के भय में डालकर या फिर ग्रीवियस हर्ट के भय में डालकर एक्सटॉर्शन करता है। इस ऑफेंस का अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 387, अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह के ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है तो वहां पनिशमेंट कितना होगा, 7 ईयर प्लस फाइन, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। इसमें अटेम्प्ट हुआ है यानी कि ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन 388 की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 388 अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास के भय में डालकर एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया जाता है तो
वहां पनिशमेंट कितना होगा? ऐसी स्थिति में पनिशमेंट होगा 10 ईयर प्लस फाइन, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 389 इस ऑफेंस के अटेम्प्ट की बात करता है। अगर अटेम्प्ट किया जाता है तब भी पनिशमेंट वही होगा, 10 ईयर प्लस फाइन। इस तरह का एक क्वेश्चन एमपी में आया हुआ है, एपीपी में। ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट सेम ही है ऑफेंस कंप्लीट होने पर भी और ऑफेंस कंप्लीट नहीं होने पर भी, यानी कि ऑफेंस और उसके अटेम्प्ट दोनों के लिए सेम पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? इसके लिए सेक्शन है 388 और सेक्शन 389। ये उसका ऑप्शन में था जो कि एक सही आंसर था। इस तरह से हमारे इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है सेक्शन 383 जो कि एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है। उसके बाद सेक्शन 384 जो कि पनिशमेंट्स बताता है एक्सटॉर्शन के, 385 से लेकर के 389। अब हम बढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट। जैसा कि हम हमारे लास्ट वीडियो में थेफ्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इन दोनों के ही डिफरेंसेस को कंप्लीट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने थेफ्ट का टॉपिक कंप्लीट किया था, तो अब हम देख रहे हैं डिफरेंसेस एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट में। फर्स्ट डिफरेंस संपत्ति। अगर संपत्ति की बात की जाए तो एक्सटॉर्शन जो ऑफेंस है वो चल व अचल, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट होता है, और थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो केवल चल संपत्ति के अगेंस्ट होता है। अगर हम बात करें भय का तत्व, तो क्या एक्सटॉर्शन में भय का तत्व होता है? एक्सटॉर्शन में भय का तत्व होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यक्ति को डराया व धमकाया जाता है संपत्ति परिधान करने के लिए। जबकि अगर बात की जाए थेफ्ट में भय का तत्व नहीं होता है। थर्ड, स्थानांतरण या परिधान। एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में संपत्ति का स्थानांतरण एवं परिधान संपत्ति के स्वामी की जानकारी में किया जाता है। जबकि अगर बात की जाए थेफ्ट की, तो थेफ्ट में संपत्ति के स्वामी की जानकारी में संपत्ति का परिधान या स्थानांतरण नहीं किया जाता है। स्वामी को संपत्ति के चोरी होने के बाद ही इसकी जानकारी होती है। फोर्थ, सहमति। सहमति की अगर बात की जाए तो एक्सटॉर्शन में जो है दोषपूर्ण ढंग से संपत्ति के स्वामी की सहमति को प्राप्त किया जाता है। जबकि अगर थेफ्ट की बात करें तो थेफ्ट में संपत्ति के स्वामी की सहमति के बिना संपत्ति को लिया जाता है। इस तरह से ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो बताते हैं कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में क्या अंतर है।